तो चलिए क्लास, आज हमें डिस्कस करना है किसके बारे में? फार्मूला यूनिट मास के बारे में डिस्कस करना है। ओके, किसके बारे में डिस्कस करना है? फार्मूला यूनिट मास। ओके, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि फार्मूला यूनिट मास का डेफिनेशन क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। ओके, तो देखिए दिया हुआ द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ? आयनिक कंपाउंड। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं पहले समझिए इसको। जैसे कोई भी कंपाउंड जो होता है ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? आयन से फॉर्मेशन होता है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है? आयन से ही होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा Na प्लस का होगा और Cl माइनस का होगा। बात समझ आ रहा है? क्या होगा? Na प्लस का होगा और Cl माइनस का होगा। इन दोनों के मिलने से क्या बना है? NaCl बना। तो जो यह NaCl है यह क्या है? आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये Na प्लस आयन है और Cl माइनस भी क्या है? आयन है। दोनों आयन आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। गॉट इट? इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा। इतनी बातें समझ आ गई? तो द फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इज द सम ऑफ ऑल एटम। सम ऑफ ऑल एटम। अब ध्यान से देखिएगा, अगली बात समझिएगा। अगली बात क्या समझना है? अगर मैंने बोला NaCl एक कंपाउंड दिया हुआ और ये कैसा कंपाउंड है? बोलिए, ये कैसा कंपाउंड है? यह एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। तो देखिए अब आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो अब ये आपका कौन सा कंपाउंड है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास। सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास। ध्यान से देखिएगा कि मैं अगर बोलूं कि ये जो सोडियम क्लोराइड है क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है यह कितने एटम से मिलकर बना हुआ? दिमाग में गया? सोडियम क्लोराइड जो है यह कितने एटम से मिलकर बना हुआ है? तो आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड में 2 टाइप्स के एटम है। कितने टाइप्स के एटम है? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक हो गया आपका सोडियम और एक हो गया बात समझ नहीं आ रहा है? तो यह क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कितने टाइप से बना हुआ? सोडियम और क्लोराइड। तो 2 टाइप्स का एटम हो जाएगा। इन दोनों का सम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यानी कि Na प्लस और Cl ये हो गया। यानी कि और किसका? इनके एटॉमिक मास का। इनके एटॉमिक मास का। अब आप देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 और Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है। बात समझ नहीं आ रहा है? तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल, ध्यान से देखिएगा, ऑल जितने भी होंगे, ऑल ऑफ द एटम्स यानी कि देखो सोडियम क्लोराइड में कितने एटम्स? 2 एटम। कौन कौन सा? Na और Cl। ठीक है? या आयंस। अब आयंस ये बना कैसे? ये माइनस है और ये क्या है? प्लस आयंस। प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। बात समझ नहीं आ रहा है? यानी कि अभी इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे NaCl को क्या बोलोगे? NaCl को बोलोगे वन फार्मूला मास। क्या है? वन फार्मूला मास यूनिट है। क्या है? वन फार्मूला मास यूनिट है। तो आप इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 0.5 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? यानी कि इस सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट मास कितना है? 58.5। गॉट इट? डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वह कौन सी होती है? ऐसे लिखी जाती है। एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है? इसको ऐसे लिखा जाता है। बात समझ नहीं आ रहा? डेफिनेशन क्लियर हो गया? कहने का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास का जो एडिशन होता है वह क्या होता है? फार्मूला यूनिट मास होता है। गॉट इट? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डेफिनेशन में कोई दिक्कत? चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। क्या करते हैं? एक क्वेश्चन और करते हैं। पहली बात ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने लिया क्या? मैंने यहाँ लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। ले रहा हूँ पहले मैं, थोड़ा इजी रखते हैं। मैंने लिया यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड लिया मैंने। ये आपका जो कंपाउंड है कौन सा कंपाउंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है F
UN निकालना है। क्या निकालना है? FUN, फन निकालना। फन है क्या ये? FUN क्या होता है? फन होता है? नहीं तो क्या होता है? बाकी लोग क्या पैसे लेंगे बोलने का? FUN क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास। FUN मतलब क्या होता है? फार्मूला यूनिट मास होता है। गॉट इट? अब इस कंपाउंड का क्या निकालना है? FUN यानी कि फन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो आपको मैंने बताया है, डेफिनेशन आपके सामने है कि इस कंपाउंड में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा, और उनके एटॉमिक मास का एडिशन जो होगा वही क्या होगा? उसका फन होगा, यानी कि फार्मूला यूनिट मास होगा। गॉट इट? चेक करिए। अब अगर आप देखें तो C प्लस क्या हो गया? O, C प्लस O हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका कितना होता है? 12 होता है, और इसका कितना होता है? 16 होता है। दोनों को ऐड किया कितना हो गया? बोलो 28 हो गया। और क्या लिखोगे? U। बात समझ में आ रहा है? यानी कि CO का जो फार्मूला यूनिट मास है वो कितना बेटा? 28। अब दिमाग में आ गया? फार्मूला यूनिट मास निकाल पाओगे? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, CO2 लेता हूं। क्या लेता हूं? CO2 लेता हूं। चेक करिए, CO2 लेता हूं। अब CO2 का निकालने के लिए, फन निकालने के लिए, यानी कि फार्मूला यूनिट मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करिएगा, यहां थोड़ा समझिए। यहां लिया हुआ, अब अगर देखा जाए ध्यान से समझिएगा, इसमें दो बातें आपको समझनी है। दो बातें क्या समझनी है? दो बातें ये समझनी है। पहला समझना है टाइप ऑफ एटम। क्या समझना है? टाइप ऑफ एटम समझना है। और दूसरा आपको समझना है नंबर ऑफ एटम समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टाइप ऑफ एटम्स की बात करूं कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड में कितने टाइप के एटम्स हैं, तो आप क्या बताओगे? दो टाइप्स, टू टाइप्स। कौन कौन सा? ऑक्सीजन एंड कार्बन। दिमाग में जा रहा नहीं आ रहा? इसमें कितने टाइप्स के एटम हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन। दो टाइप के एटम है। कौन कौन से? ऑक्सीजन एंड कार्बन। बोलिए ना। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? तो दो ऑक्सीजन है और एक कौन है? कार्बन है। बोलो ना। दो ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। गॉट इट? दिमाग में गया कि नहीं गया? तो 3। अब निकालना क्या है? इसका फन निकालना, यानी कि फार्मूला यूनिट मास निकालना। तो अब इसका फार्मूला यूनिट मास निकालने के लिए क्या करोगे? फटाफट बताओ, ध्यान से देखो। C प्लस O, यस है ना? लेकिन O कितना है? इंटू 2 करना पड़ेगा। बोलो, इंटू 2 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब ये कितना हो गया? 12, और ये कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 30। बात समझ रहा? अब इसको जो सॉल्व करोगे तो ये तो तुम्हारा पहले कितना आ गया? इसको क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 32 कितना आ गया? 44, यानी कि 44। बात समझ में आ रहा है? दिमाग में क्या? अब कंपाउंड का फार्मूला यूनिट मास निकाल पाओगे? बोलो क्लास। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप मुझे करके दिखाइए। ठीक है? क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन को लिखिए, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फन, FUN। तो आप बता पाएंगे फन क्या है? क्या है? फार्मूला यूनिट मास of the following compound। Got it? ठीक है। फॉलोइंग कंपाउंड में क्या लिया हुआ है? पहला मैंने लिया हुआ CaCl2 लिया हुआ, दूसरा मैंने लिया हुआ है क्या? H2SO4 लिया हुआ है, और तीसरा मैंने क्या लिया हुआ है? HNO3 लिया हुआ है। These are 3 compounds। ठीक है? इनके आपको क्या निकालना है? फन निकालना है, यानी कि फार्मूला यूनिट मास निकालना है। तो मैंने आपको दिए हैं 2 मिनट के टाइम दिए, सारे निकाल करके मुझे क्या करिए? बताइए, फिर मैं मैच कराऊंगा। ओके, आप यहां से चेक करिएगा कि आपने सही किया है या गलत किया होगा। गॉट इट? चलिए, नो डाउट। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं मैच करा दे रहा हूं। ठीक है? सबसे पहले फन निकालने के लिए आपको दो बातें चेक करनी हो। क्या है?
दो बातें कौन कौन सी हैं? नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स। ओके, तो इस कंपाउंड की बात करें जो CaCl2 दिया हुआ, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। एक है कैल्शियम और 2 क्लोराइड, तो कितने हो गए? 3 हो गए। और टाइप ऑफ एटम्स की बात करें तो कितने हैं? 2 हैं, एक है कैल्शियम और एक है क्लोराइड। अब इसका निकालना है आपको क्या? फन, यानी कि फार्मूला यूनिट मास निकालना। तो क्या करोगे? Ca बोलो प्लस Cl इंटू कर दिया। अब आगे बताओ, ये हो गया तुम्हारा क्या? कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस Cl का कितना होता है? 35.5 हो गया, समझ में आ रहा? और इनको क्या करना पड़ेगा? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? 71, बोलो ना, सही है 71। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 111। और यहाँ पर ये यूनिट लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा? इसी तरह से निकाला है। अगला देखते हैं। अगला, अब ये वाला कर पाओगे या सॉल्व कराएं? कर पाओगे? चलो अच्छा, मैं सॉल्व करा देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, टाइप ऑफ एटम्स की बात करें तो टाइप ऑफ एटम्स कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। और कौन कौन सा? हाइड्रोजन दिया, सल्फर दिया और ऑक्सीजन दिया। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो इसके ये 2 दिए हुए हैं, ये 1 दिया हुआ और ये क्या दिया? 4। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 7 हो गए। यस या नो? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 7। बट टाइप ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। चेक करें, अब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 प्लस सल्फर कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4। लिख दिया। अब हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू 2। सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 इंटू 4। अब आ जाएगा? बोलो। अच्छा, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ एटम्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन, 4, और ये क्या हो गया? 5। और टाइप ऑफ एटम्स की बात करें तो कितने? 3 है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। गॉट इट? बोलो। अब इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? H प्लस N प्लस O इंटू 3। हाइड्रोजन कितना? 1, नाइट्रोजन कितना? 14, ऑक्सीजन कितना? 16, ये कितना? 3। बाकी सॉल्व करके आप यहाँ पर लिख दीजिए। कर पाएंगे? तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। क्या था, क्या सीखा आज हम लोगों ने? फार्मूला यूनिट मास सीखा। ओके, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी चीजें हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।